हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सैनी सर में। आज हम बात करते हैं उत्तर भारत की सबसे प्रमुख नदी गंगा नदी के बारे में, जो हिंदू सभ्यता में काफ़ी पूजनीय भी मानी जाती है। चलिए जानते हैं कि गंगा कहाँ से निकलकर कहाँ तक प्रवाहित होती है। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, गंगा रिवर सिस्टम। गंगा नदी हिमालय में एक ग्लेशियर है, जिस ग्लेशियर का नाम है सतोपनाथ ग्लेशियर। सतोपनाथ ग्लेशियर गढ़वाल हिमालय की नीलकंठ पर्वत श्रृंखला में स्थित है। सतोपनाथ ग्लेशियर से एक नदी प्रवाहित होती है, जिस नदी का नाम है अलकनंदा रिवर। अलकनंदा रिवर सतोपनाथ ग्लेशियर से प्रवाहित होती है। चलिए देखते हैं सतोपनाथ ग्लेशियर में। तो दोस्तों चलिए देखते हैं मैप की सहायता से सतोपनाथ ग्लेशियर। देखिए ये दोस्तों, ये सतोपनाथ ग्लेशियर है जो नीलकंठ पर्वत श्रृंखला में स्थित है। और यहीं से देखिए ये अलकनंदा नदी भी यहीं से प्रवाहित होना आरंभ करती है। तो दोस्तों अलकनंदा सतोपनाथ ग्लेशियर से निकलकर आगे बढ़ती है और इधर से हिमालय पर्वत से ही एक और नदी आती है, जिसका नाम है धौलीगंगा। धौलीगंगा हिमालय से निकलकर विष्णुप्रयाग में अलकनंदा के साथ मिलती है। अलकनंदा विष्णुप्रयाग में धौलीगंगा से मिलने के बाद आगे बढ़ जाती है और इधर से एक और नदी आती है, जिसका नाम है नंदाकिनी नदी। नंदाकिनी नदी हिमालय से निकलकर नंदप्रयाग में अलकनंदा के साथ मिलती है। अलकनंदा से मिलने के बाद अलकनंदा आगे बढ़ जाती है। इधर से फिर एक और नदी आती है, जिसका नाम है पिंडारी रिवर। पिंडारी रिवर हिमालय से निकलकर कर्णप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडारी से मिलने के बाद आगे बढ़ती है और पहुंचती है रुद्रप्रयाग। फिर एक नदी और आती है, जिसका नाम है मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी हिमालय से ही निकलती है और जैसे ही हिमालय से निकलकर आगे आती है और आगे आकर रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी के साथ मिलती है। यहाँ पर मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम होता है रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा मंदाकिनी के साथ मिलकर फिर आगे बढ़ती है और पहुँचती है देवप्रयाग। गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर भी हिमालय में ही स्थित है और गंगोत्री ग्लेशियर से ही भागीरथी नदी का उद्गम होता है। ये देखिए गंगोत्री ग्लेशियर है, ये पूरा एरिया गंगोत्री ग्लेशियर ही है और यहाँ से ये भागीरथी नदी का यहाँ से उद्गम हो रहा है। गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नदी निकलती है। गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी निकलकर आगे पहुंचती है देवप्रयाग में। देवप्रयाग में अलकनंदा नदी भागीरथी नदी के साथ मिलती है और यहीं से गंगा नदी का उद्गम होता है। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदी के साथ मिलकर गंगा का उद्गम होता है। अभी तक जितनी भी नदी अलकनंदा के साथ मिली, उनमें से किसी का भी नाम गंगा नहीं था। भागीरथी और अलकनंदा के संगम से गंगा का उद्गम होता है और यहीं से गंगा मैदानी क्षेत्र में प्रवाहित होना शुरू कर देती है। देवप्रयाग में गंगा का उद्गम होता है और यहीं से गंगा मैदानी क्षेत्र में प्रवाहित होना शुरू हो जाती है और मैदानी क्षेत्र में सबसे पहले गंगा हरिद्वार में पहुंचती है। यहाँ से गंगा आगे बढ़कर पहुंचती है कन्नौज। कन्नौज में उत्तराखंड से एक और नदी आ रही होती है, जिसका नाम है रामगंगा। रामगंगा उत्तराखंड से निकलकर गंगा नदी के साथ कन्नौज में मिलती है। कन्नौज में रामगंगा के साथ मिलकर गंगा आगे बढ़ती है और पहुंचती है प्रयागराज। प्रयागराज इलाहाबाद। इलाहाबाद में इधर से एक और गंगा आती है, जिसका नाम दोस्तों हिमालय में एक और ग्लेशियर है, जिस ग्लेशियर का नाम है यमुनोत्री ग्लेशियर। और यमुनोत्री ग्लेशियर को दूसरे नाम से जाना जाता है, जिसका दूसरा नाम है बंदरपूछ।
यमुनोत्री ग्लेशियर को ही बंदरपूछ नामक ग्लेशियर से जाना जाता है। ये यमुनोत्री ग्लेशियर है, देखिए, और यहीं से यमुना नदी का उद्गम होता है। देखिए, ये यमुनोत्री ग्लेशियर है और यहीं से ये यमुना रिवर स्थल उद्गम स्थल है। यमुना नदी यहाँ से बहना शुरू करती है। दोस्तों, यमुनोत्री ग्लेशियर से नदी निकलती है जिसका नाम है यमुना नदी। यमुना नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलकर आगे बढ़ती है और पहुंचती है इटावा। इटावा में इधर जानापाऊ पहाड़ी, एक जगह का नाम है जानापाऊ पहाड़ी, जहाँ से एक और नदी निकलती है जिसका नाम है चंबल। चंबल नदी जानापाऊ पहाड़ी से निकलकर आगे बढ़ती है। फिर यहीं इधर उज्जैन से एक और नदी निकलती है जिसका नाम है शिप्रा नदी। शिप्रा नदी और चंबल नदी एक साथ मिलकर इटावा में यमुना नदी के साथ मिलती हैं। तो दोस्तों, यमुना नदी में सबसे पहले चंबल नदी शिप्रा नदी के साथ मिलकर मिलती है और यहीं से गंगा आगे बढ़ जाती है, पहुंचती है हमीरपुर। हमीरपुर में एक और नदी आती है, विंध्याचल पर्वत से एक और नदी निकलती है जिसका नाम है बेतवा नदी। बेतवा नदी विंध्याचल पर्वत से निकलकर आगे बढ़ती है और पहुंचती है हमीरपुर। हमीरपुर में यमुना नदी बेतवा नदी के साथ मिलती है। फिर यमुना नदी आगे बढ़ती है और पहुंचती है बांदा जिला। बांदा जिला, यहाँ पर कैमूर हिल्स से एक और नदी निकलती है जिसका नाम है केन नदी। केन नदी कैमूर हिल से निकलकर बांदा जिला में यमुना नदी के साथ मिलती है और फिर यमुना नदी आगे बढ़ जाती है। बांदा जिला से आगे बढ़ने के बाद यमुना नदी पहुंचती है प्रयागराज और यहीं पर गंगा और यमुना नदी का संगम होता है इलाहाबाद में, जिसे गंगा यमुना का संगम भी कहते हैं। गंगा यमुना का संगम होने के बाद गंगा नदी आगे बढ़ जाती है और पहुंचती है गाजीपुर जिला। गाजीपुर जिला में इधर से एक और नदी आती है जिसका नाम है पीलीभीत से एक और नदी निकलती है फुलहार लेक से एक और नदी का उद्गम होता है। फुलहार लेक से नदी निकलकर आगे बढ़ती है और इसी नदी के साथ एक और नदी यहीं पर मिलती है, गोमती नदी। गोमती नदी तथा फुलहार लेक से निकली नदी गंगा के साथ गाजीपुर में मिलती है। गाजीपुर में मिलने के बाद गंगा नदी आगे बढ़ती है और पहुंचती है छपरा। छपरा में उत्तराखंड से एक और नदी आ रही होती है जिसका नाम है शारदा नदी। शारदा नदी को दूसरे नाम से जाना जाता है कानी। शारदा नदी को कानी नाम से भी जाना जाता है। उत्तराखंड से शारदा नदी निकलकर आगे बढ़ती है और यहीं से एक और नदी निकलती है जिसका नाम है घाघरा नदी। घाघरा नदी शारदा नदी के साथ बाराबंकी में शारदा नदी से मिलती है और आगे बढ़ती है। शारदा नदी छपरा में आकर गंगा नदी के साथ मिलती है, घाघरा नदी के साथ मिलकर। छपरा में घाघरा नदी से मिलने के बाद गंगा आगे बढ़ती है और पहुंचती है पटना। पटना बिहार। हम यहाँ पर एक और पर्वत श्रेणी है अमरकंटक। अमरकंटक से एक और नदी निकलती है जिसका नाम है सोन नदी। सोन नदी पटना में गंगा नदी के साथ मिलती है और गंगा नदी पटना में सोन नदी से मिलने के बाद आगे बढ़ती है और पहुंचती है सोनपुर। सोनपुर में एक नदी नेपाल से आ रही होती है जिसका नाम है गंडक नदी। गंडक रिवर नेपाल से निकलकर सोनपुर में आकर गंगा नदी के साथ मिलती है और गंगा फिर आगे बढ़ जाती है। यहीं से नेपाल से ही एक और नदी आती है जिसका नाम है कोसी रिवर। कोसी रिवर भी गंगा नदी से आकर मिलती है। फिर गंगा नदी आगे बढ़ जाती है और पहुंचती है आगे दार्जिलिंग की पहाड़ियों से एक और नदी निकलती है जिसका नाम है महानंदा। महानंदा दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलकर बंगाल में यहाँ पर गंगा नदी से मिलती है और यहाँ से गंगा आगे बढ़ जाती है बंगाल में। यहाँ से गंगा को मैदानी क्षेत्र मिलता है। यह इसलिए गंगा दो भागों में बट जाती है।
गंगा का पहला भाग कोलकाता में तथा दूसरा भाग बांग्लादेश चला जाता है। गंगा को कोलकाता में हुगली रिवर के नाम से जाना जाता है, वहीं गंगा को बांग्लादेश में पद्मा रिवर के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, ये थी गंगा नदी की पूरी कहानी। गंगा नदी देवप्रयाग से निकलकर बंगाल की खाड़ी तक पहुंचती है और यहाँ से दो भागों में बंटती है। कोलकाता में जानी जाती है हुगली नदी और बांग्लादेश में जानी जाती है पद्मा नदी के नाम से जानी जाती है। तो दोस्तों, ये थी गंगा रिवर की पूरी कहानी। दोस्तों, यदि वीडियो आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।